नमस्ते साथियों। कल रात देर रात, वैसे भी आपको पता है भाजपा सरकार का हर काम रात को ही होता है, वैसे ही कल रात 17 अप्रैल को जो विले पार्ले है महाराष्ट्र मुंबई में, वहाँ पर हमारी जो मुंबई पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये किया है, जो काला बाजारी करने जा रहे हैं भाजपा सरकार, जब हमारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के सीएम जब वो फ़ोन करते हैं पीएमओ ऑफिस से, तो उन्हें डायरेक्टली बोला जाता है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो पश्चिम बंगाल के रैली में बिज़ी है, तो वो आपसे बाद में बात करें। आप खुद सोचिए, इतनी आपातकालीन स्थिति आ चुकी है भारत में, हर एक दिन मौतें हो रही है, हर एक तीसरे चौथे घर में मौतें जा रही है, लाशों का भंडार हो गया है। यहाँ पर कतार में लोग खड़े हैं लाश जलाने के लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा ही नहीं है। लोग बाहर सड़क पे फुटपाथ पे ऑक्सीजन खुद का लेकर वो बेचारे पड़े हैं, ऐसे ही जैसे कि जानवरों की तरह। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सामने, और इसे छुपा नहीं गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ गायब है। आप सभी को पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा व्यस्त है, वो रैलियों में व्यस्त है और वो क्राउड जमा कर रहे हैं ताकि लोगों को संक्रमण और हो। तो वहीं दूसरी हमारे उद्धव ठाकरे जी जो बहुत चिंतित में उन्होंने फ़ोन किया, वहीं पीएमओ से ये उनको सामने से सुनने के लिए मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो मलिक जी हैं उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने का ट्वीट आया है आज, और ट्वीट इतना बवाल क्रिएट कर रहा है। वो इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि ट्वीट में ऐसी बातें लिखी गई है जो हमने सोच के खिलाफ है। महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ये शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही है। इनके मन में ज़रा भी बिल्कुल भी लज्जा नहीं है और बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। मरते तो मरने दो, ऐसे ही इनकी नीति रही है भाजपा सरकार की। महाराष्ट्र में जो फडणवीस ने रात के 2 बजे के बाद जब वो विलेपार्ले पुलिस स्टेशन पहुँचे, क्यों गए विलेपार्ले पुलिस स्टेशन? क्योंकि वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो है वो पाए गए। और कितने पाए गए हैं? 4,75,000 के दाम, ये दाम के रेमडेसिविर पाए गए हैं काला बाजारी करने के लिए। जहां पर हमारी सरकार मिन्नतें कर रही है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इनफैक्ट जो हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने ऑर्डर भी दिया था 16 कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करने की विनती की कि हमारे महाराष्ट्र में प्लीज़ ऑक्सीजन के बंदोबस्त कर दीजिए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गए हैं महाराष्ट्र में। लेकिन नहीं, 16 जो एक्सपोर्ट कंपनियों ने क्या रिप्लाई दिया है कि हमें ऊपर से आदेश है कि महाराष्ट्र में बिल्कुल भी ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं किया जाए। और क्यों नहीं किया जाए, आप खुद सोच सकते हो वो क्यों इस तरीके से षड्यंत्र रच रही है केंद्र सरकार। वो बोल रही है 16 कंपनी, एक्सपोर्ट कंपनियाँ जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली थी, कि हमें ऊपर से आदेश आया गया है कि हम ये ऑक्सीजन ना दें महाराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो आप खुद सोचिए, ये केंद्र सरकार, इनके मन में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। वो कहते हैं मरते तो मरने दो, ये उनकी रणनीति रही है हमेशा। बाकी आप समझदार हो ही क्या चल रहा है क्या नहीं दुनिया में। नमस्ते।